चली आओ गोविंद चली आओ गोपाल चली आओ। मधुर मुरलिया चल जाती मेरे दिल की कलिया मधुर मुरलिया चल जाती मेरे दिल की कलिया बजती मधुर मुरलिया चल जाती मेरे दिल की कलिया बजती मधुर मुरलिया चल जाती मेरे दिल की कलिया। तान सुना जाओ तान सुना जाओ चले आओ चले आओ चले आओ। इसलिए भक्तों के लिए वो रहता वहां है, रहता वो वहां है, लेकिन भक्तों के लिए उसे यहाँ आना पड़ा। ऐसा विचार मत करना, ऐसे दुखी मत होना, ये विचार मत करना कि वो त्रेता युग में आया द्वापर युग में आया। अरे त्रेता और द्वापर सतयुग में तो वो एक एक बार आया, पर यहाँ कलयुग के अंदर तो वो 52 बार भक्त का कष्ट निवारण करने हेतु पुकारा सब नहीं आने वाला था, वो भी कारागृह के अंदर। इसलिए कहते हैं कोई कैसा कि वो अपन अगर अपने में ताकत है तो अरे वो क्या है, वो कारे काकड़ में आएगा। कारे काकड़ में अपन कहते हैं, कारे काकड़ में क्या रात ही रात में उसे आना पड़ेगा। ये देखो आपने देखा क्या बंदा की आदि में फोन लगो तो बंदा की अदरी पे जाने आदि में फोन लगूं तो भी अरे रेवा दे, आधा का फोन स्विच ऑफ रे। फोन लगाओगा आइडिया चेक चेक अकाउंट बैलेंस स्विच ऑफ, बोलो कहीं कर लोगा। ऐसे ऐसे संपर्क में रहो, ऐसे ऐसे संपर्क में रहो कि जिसका बैलेंस जिसको कॉल करने के लिए बैलेंस भी नहीं लगेगा, बैलेंस भी नहीं लगे और उसका टावर भी नहीं। ऐसे से ये क्या है, ये अपने संपर्क में देखे होगा आपने। यहाँ जैसे कथा में आवे बोलो सांवरिया सेठ की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो दादा गुरु साहेब की जय, बोलो भागवत महारानी की जय। देखा घर में बोली देख जो जय 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 जय, एक कमरा में कूद देगा। वो था समय बोलने का था, वो अलग था समय। पहला पायल भी थी, सट्टा भी थी, 2 सट्टा रहती, चालता तो छम छम, सट्टावाज थी, कंदोरोवाज तो चूड़ियावाज थी। अबे ईदुई वाजे तो एक एक विचार तो करो। द्वापर में त्रेता छोड़ो, आपने यही यकीन तो पुराना नहीं आप सट्टा भी वो याद छम 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 ने पायल भी मार बड़ी सब नहीं पाती ने मन तो अंदाज और हमारी नहीं
कई नहीं वाजे, कई ई वाजे तो वाजे मन तो देखे ई अणाने ई वाजना बंद किया अणाने वाजवा वापरत आई जो ई तो नहीं वाजे जो अणाने भी नहीं वाजवाते कभी कई वे कभी भाई की भी दे तू तो बोल रहे कई एक जगह इतनी जो एक कहिए कि एक आदमी कहिए कि नींद में ज्यादा बरबरा लागू वो नींद में ज्यादा बोलवा लागू ना हका करवा लागू तो उनकी पत्नी ने देखियो गाना की तबीयत खराब है। अब तबीयत खराब है तो जैन भाई साहब के पास लिया अनंत जो डॉक्टर तो बताओ अनंत जो एक काम करो मंसूर जाओ यार हमारे जट नंबर आई जाएगा जैसे ही वहां लिया मंसूर लिया बड़ा डॉक्टर पर गया बड़ा डॉक्टर ने उनके एमआरआई वगैरह सब करी हंडे वहां पत्नी भी गई हाथ जोड़े पूछो क्या डॉक्टर साहब बना कई बीमारी है वहां बीमारी कई इसको के नक में बीमारी पड़ी तो कैसे थी कि जो दर्द में नहीं बोले जल्दी रात के बोले मुझको देवनो तो पड़ेगा अगर वो बोलो साहब जो यहाँ आई अगर नहीं बोला तो समस्या तो होगा अब धन में नहीं बोलेगा तो वह कसर में भरिए तो कोई तो पछे वो रात में भरभरे इसलिए कथा में जाओ बोलो सावरिया सेठ की जय बोलो राजा धीराज रामचंद्र जी की जय कभी कभी देखियो आपने तो कोई को पंडित अचारे जो सावरिया सेठ की जय नहुजी भी जय मजाक बोलते थे आवाज नहीं की भी के थी बोलो नहीं तो घर में तो था ना इसलिए परमात्मा के वहां जीते भी जाओ जब भी जाओ भगवान के निश्चिंत होकर के इसलिए ऐसी जगह न बैठिए ऐसी जगह न बैठिए जो कोई कोई कहे तो उठ ऐसी वाणी मत बोलिए जो कोई कहे तो चुप। और अगर आप संसार में ये वाणी कहोगे आप 10 बात कहोगे आपकी एक बात को पकड़ लिया जाएगा। दुनिया खतरनाक है साहब बहुत खतरनाक है ये थोड़े छोटे से छोटा आज ऐसे में अगर देखते तो साक्षात नारायण आधी रात में नहीं आते कुछ नहीं देगा केवल भक्त की भक्ति को देख करके जो नारायण थे वो उस रूप में प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म बोल सावलिया सेठ की। वासुदेव जी देवकी ने देखा कारागृह के अंदर अरे नारायण उन्होंने कहा ये चतुर्भुज रूप उन्होंने कहा मैं अपनी रक्षा करना जानता हूँ मामा कंस आएगा शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा और पद्म ये चतुर्भुज रूप में पर माँ ने मना कर दिया नहीं मुझे चाहे चतुर्भुज रूप होंगे मुझे तो मेरा चलना चाहिए। इसीलिए वो कल कहा था अपन ने कि जय देखियो हाथ ऊंचा करना प्रयास करते रहो आप तो प्रयास करते रहो चिंता ही मत करो। माता पिता के साथ में कोई बच्चा जाता है देखा होगा आपने जैसे भले आपने दादा गुरु साहब के यहाँ जाओगे यहाँ मंदिर में जैन देखी लो यदि मान लिया जाए पिताजी का टन माँ भी गई जट व घंटी टन अब विधु जी ने आगे धोख देवा लगा अब नानो छोरो होना कहते अपन के उचकिरो प्रयास उसका प्रयास है कि मैं भी बजाऊं पर कब तक वो जब तक वो नहीं बजे तब तक वो प्रयास करता है। और जैसे एक दृष्टि अपने माता पिता की जैसे ही पड़ी वो याद उसे उठाएंगे उठा करके आप प्रयास करते रहो जिस समय उस परमात्मा की मिलेगा समय वो ताले में ताले सब इधर एक पाल में इधर मुख देखा मुझे देखने दो ये
ये जा रहा है मेरा लल्ला, जा रहा है मुझे देखने दो, कभी इधर मुंह में कभी मुंह में, मैंने माथे हाथ फेर आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर बस जी ने कुछ नहीं देखा, चले गए आधी रात के समय पे। देखिए यमुना मैया अथाह बह जा रही है, इधर को देखा, वासुदेव जी ने विचार किया आज का मुंह भी समाप्त हो जाएगा और मैं सब कर दूंगा। जैसे ही गए यमुना मैया बड़ी कुछ बड़ी, इधर भगवान कृष्ण ने पालने में सोए हुए कहा अरे यमुना पिताजी घबरा रहे हैं, यमुना ने अवसर आया है, मैं अवसर जाने लिए जाए ये अवसर वो क्यों तुम निकालेंगे परसों दिन माका मोती थे कि ओरिया की रंगत बदली, कई रस है यार, कई लागिरी यार, कई सेहत लागी यार, जो भी जब पानी जुड़े। अब बोलो कब तक रस को आनंद जो भी हाथ में नहीं है, काल को दिन वो रस खाई लो, परसों तक तो उड़ी जाए मजे आवे पजे उड़ी पजे झाड़ आड़ी जाता। ठीक है साहब कोई की भी दे कि यार कमाकमन को रस थोनी था कि यहाँ कटे बूढ़ा में, हाँ थोनी तो मनी खबर नहीं है, अब ये बात कहेंगी अड़ेगी रात आप आओ नहीं अंदर आना को तो अंदाज लगी हो गई बुकिंग दे जाएगा। ये मागे पप्पू दादा देखो, ये पप्पू दादा ये डोरवाड़ा वाला ये किट्टू वाला ये शौकीन क्या है, ये हवा दिया है आना के मुंडे लगी और रस ये जैसा ये भी ऐसी के थोड़ी पर एक बात हो रही आणि रस की आनंद अच्छा या बात यो रस लागो देखा शेव लगे लो थी बूढ़ा पानी पछे देखो ये शेव कही जाएगी क्या मुझे लगा होगा कुछ घर बन। उन्होंने देखा इधर वसुदेव जब माथे के ऊपर पालना और ले जा रहे आज ये छोड़ दो, पर इधर भगवान कृष्ण ने कहा यमुना से रास्ता दो, यमुना ने कहा अवसर आया है, ये अवसर आने वाला नहीं है, ये अवसर जाए इससे पहले चाहे आप मुझे श्राप दे दो पर जब तक मैं आपके चरण को नहीं कर लूं तब तक मैं रास्ता देने वाली नहीं हूँ। कहा जाता है कभी भी अपन कहते अगर कोई मेहमान आएगा तो आपके यहाँ दरवाजा जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे तब तक दरवाजा बजाता रहेगा और अवसर जो है वो केवल एक बार आता, एक बार अवसर आकर के और अगर दरवाजा खोला तो अपन उस अवसर का फायदा उठा लेंगे और अगर वो अवसर आया और अपन ने बात को टाल दी नहीं देखे वो कहीं कहीं जगह तो उसको जैसे कि मान लिया कथा सुनी हुई नहीं एकदम आवे भी नहीं कि एक काम करो कल कहीं करा देखा विचार करना तारीफ की बात यो कही ऐसा न मालूम ही दो दिन में मुझे होगा कहीं नहीं हमने आवे तो भी के एक काम करो चाहे भले कहीं या नहीं वे पर जैसा होगा वैसा देखांगा पर कथा करवाइला और वो एकदम से कथा और ऐसी होती है जो बड़ा आनंद आ जाता है। तो क्या है ये अवसर आता है आ जाता है चाहे जैसी स्थिति हो उस स्थिति वो मिल जाए कोई बात नहीं पर कभी ऐसा धर्म अवसर आए उसमें पीछे देना चाहिए। अवसर जावे रे अवसर जावे अवसर जावे अवसर जावे हाथ से हाथ बोलो रे बोलो प्रेम से बोलो
इधर यमुना ने देखा आज अवसर आया है, ये अवसर में हाथ से जाने नहीं दूंगी। उन्होंने कहा चाहे मुझे श्राप दे दो, पर गंगा ने अवसर आया आपके चरण को धोया, जब तक मैं आपके चरण को नहीं धो लूं तब तक रास्ता नहीं दूंगी। कुछ तो यमुना मैया बड़ी, कुछ परमात्मा ने अपने चरण को बढ़ाया और यमुना ने जैसे स्पर्श किया तो भगवान रास्ता बन गया। अब आधी रात के समय हुई तो उनके घर लाली थी, तो लाली थी, पर आधी रात के समय जब वसुदेव जी गए तो वो लाली को तो ले आए, ने लाला बधाई ये घड़ी कई करे यदि जन्म यहाँ जैसा आया वो आकाशवाणी को कंस मारने लगा, उतना को इधर योग माया आई और योग माया जैसे ही लेकर के आए और जैसे अंदर आए वो प्रवेश किया उन्होंने में तो जो पहरेदार को ताले के फिर जड़ गए और पहरेदार खड़े हो गए। कंस मामा से जाकर कहा कि देखो यशोदा ने लाला को जन्म दिया। जैसे कंस गिरता उठता हुआ आया और आकर के चरण पकड़े मारने लगा। यशोदा ने कहा ये मेरे पेट की कोचनी है, तुम्हारी भांजी है, ये पुत्र नहीं ये कन्या है। कंस ने कहा पुत्र हो कन्या हो पर ये मेरा काल है, मैं इसे आज जीवित। और जो चरण पकड़ गई, एक भयंकर बिजली हुई, आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिसको तू मारना चाहता है वो तो कहीं पालने में, तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे क्या मारे, तुझे मारने वाला कहीं पालने में झूल रहा। यहाँ ये जैसी आकाशवाणी हुई तो यहाँ मीटिंग लेवल लगी, ये आधा चमचा ज्यादा बगाड़े खाए। रावण ने करने मारा है, रावण ने चमचा ने तो मारा है। तो अभी दूसरा था मनान जैसे उन्होंने कौन दूध वाला को अतिथि मना जो क्या चिंता करते हो, हम है नहीं अभी, हम है मैं कही है आणि लिए कभी आगे चक्कर में नहीं आना, कभी ये ध्यान रखो चमचा थी तो सदैव मचने रहे। अगर रावण होना के चक्कर में नहीं आ तो क्योंकि जब सेना समुद्र के उस पार सेना आ गई और सेना आई तो किसी ने कहा कि अरे राम उस किनारे आ गए, राम उस किनारे आ गए, अब क्या होगा। उन्होंने कहा नहीं चिंता मत करो,
रावण की थोड़ी तो टेंशन हुई थी, टेंशन हुई होना जो कहियो कहता वांद्रा भी होना के आते और बानर सेना को लेकर के राम आ रहे हैं, लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं। अति देर में तो भी चमचा था, रावण को घबराने देखो विचार कर ला, कहीं भी विचार करे अति देर में तो भी चमचा गया। उन्होंने क्यों चिंता करते हो, सेना आई देखा, क्यों चिंता करते हो, हमारा भोजन आ रहा है, हम भोजन करेंगे, खाएंगे। अरे करोड़ करोड़ वानर को एक एक राक्षस खा जाए तो भी उसका पेट नहीं भरे, ऐसे बलवान है। वहां में एक भगत हो बनाए क्यों कहते वो एक वांद्रो आयो ने लंका जलाइयो जे थारी पेट की बुगड़ी थी नहीं वाणी दिन का पेट में दुखी रहो तो विचार तो कर लो, एक एक राक्षस इतने वानरों को खाएंगे, रावण को खाएगा तो क्या चिंता हो, तो कई करा पी पीवाई तो हो जाओ। और काल सिर पर आकर खड़ा हो गया। इसलिए मरवाया वो हर कंस के यहाँ भी जब आकाशवाणी हुई, विचार करो आकाशवाणी ने कहा अरे कंस तू मुझे क्या मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो कहीं पालने में झूल रहा है, ये आए चिंता मत करो, एक ही ने मोगलांगा जेर फेरे आए। कंस ने देखो ये सब इतने बलवान है, इसलिए ध्यान रखना कभी बलवान के चक्कर में मत आना। नहीं घना घना बलवान रे यूं हाथ पकड़े यूं करे ने कदी कदी ऐसी समस्या कही शक्कर को लियो यार, तो यार थारे चक्कर का पड़ी हो यार, अरे यार ये दुनिया है ना, दुनिया ने मारे चक्कर ना कीजियो, तो चक्कर में मत पड़, तू जाकर के सांवरिया के चरण में पड़, वही तुझे चक्कर से निकालेगा। नहीं पड़ किसी के चक्कर में पड़ो तो जिसके चक्कर में पड़ो तो उसके चक्कर में पड़ो नहीं, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है। क्यों दुनिया के चक्कर पड़ते हो, नहीं पड़ना, उसके अगर चक्कर पड़ गए तो वो ऐसा चक्कर चलाएगा कि अंदर से आत्मा कहेगी कैसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली, ऐसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली। मेरे काना श्याम तेरी उंगली चलाया रे श्याम तेरी उंगली। मथुरा के अंदर लिया, पर चक्रधारी गया कहाँ, ब्रज के अंदर। जैसे ही सवेरा हुआ सब बधाई लेकर आई तो सुनंदा जो थी बाबा नंद जी की बहन, ये कही है कि बेना भी कलाकार है, जन्मनी भी वर्ष पहला कपड़ा लेने घर में लगी, अब भी कलाकार है जो बुआ जी अभी बुआ जी जैसे ही जन्म लियो न खुद वहां चल जा के कहियो मन मालूम थी कि का मार बच्ची जो
देखो भाभी मालूम कि हमारे जो जुएगा ये मुंह गोपाल कृष्ण भगवान और दादू भी के जीजी घनी जाने फिर जीजी जाने। अच्छा समस्या एक और हो रही, लड़की वीजा तो पसे क्या करे, लड़की वीजा तो पसे क्या या तो अपने भाभी के नसीब की भी अब कही है, अब चक्कर देखो बस हो करो। अब ये भाभी की नसीब की हुआ तो ठीक है, पर यदि कहीं बड़ा न मान लिया जाए समय समय अनुकूल है तो कई की जगो यदि वह लड़की भाभी के नसीब की या लड़की भी वह धीरे धीरे पढ़ाई करे बड़ी डॉक्टर नहीं बन गया न पसे भी बुआ जी की तबीयत खराब है न पसे वहां ने भर्ती करे तो भतीजी है अरे असो इलाज करे पदे बुआ जी के बेटा आप सुनी बेटी तो मुँह हाथ मरी जाती मुझे मने यू कहना चाहिए तो भाभी की नसीब थी। एक विचार करना, वो समय अलग था, वो लड़के का वो समय अलग था, आज का समय अलग है। आज का समय मामूली समय नहीं है। देखिए होगा यदि भी लड़कियां घनी ट्रेनिंग दे ने भी कूदवा लगी तो अच्छा मूसा मारेगी हिम्मत को नहीं मरी पांडाल में चल जाएगी मन तो अंदर जाशी की रानिया है। ये समय अलग है ऐसा, ये वो समय नहीं है, वो पहले वाला समय नहीं है। लड़के से भी ज्यादा पुत्र से भी आगे कही कन्या है। कभी मुंह खराब मत करना, होती है कोई बात नहीं है, मुंह खराब सही बात तो यह है कि रोवे गजब थी तो वाज रोवे देखियो होगा ने और नहीं है कि मैं जन के बेना में बोझ जावे આપણે કેણો કોની ગંદી मन में ओझनो ज्यादा कपड़ा खराब करवा लग जाए ये माँ बाप પછી मैंने बहन के फोन लगा जी हाँ मुंडो देखना है तो आएगा, मुंडो नहीं देखना कपड़ा साफ करना है यहाँ कौन सो ऐसा है विचार कर लो। वो है ये बेटी ऐसा इधर बधाई लेकर के आई सुनंदा जो आई कान्हा का लिए वो ये कपड़े लेकर के आई और जैसे आकर के बधाई दी। इधर बाबानंद जी ने जो कहा जितने भी धन है ये धन लुटा दो, क्यों? क्योंकि 60 साल के बाद में सफेदी आ गई थी बाबानंद जी की, उस समय जाकर के भगवान प्रकट हुए वहां पर सबको चक्कर से निकालने के लिए। वो चक्रधारी वहां चले गए। इधर जैसे ही उन्होंने देखा ब्राह्मणों को बुलाया, सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से कहा स्वस्ति वाचन करो, हमारा बेटा स्वस्ति वाचन सुनेगा। समस्या आज ज्यादा है, पहला नहीं थी इतनी समस्या। पहला स्वस्ति वाचन, अबे 100 नंबर 108 नंबर ये लफड़ा कही है, ये थका लफड़ा है सभी काय बापड़ा के मंत्र तो पांगड़े पड़ी हुई कोनी। जब कान्हा का जन्म हुआ ब्राह्मणों को बुला करके कहा, ब्राह्मण ने बैंड बाजा वाला तो माता यशोदा ने उनके घरे से रखी लिया, जो कभी मांगे नानो हपना में भी मातो हले दे तो ही बैंड बाजा जो भजन गाजू का मैं कानो और जो ब्राह्मणों से कहा आप स्वस्ति वाचन मंत्र उच्चारण करिए। अब समस्या याद तो है कि मन तो शादियाँ ज्यादातर बंद कर दिए, कहा कि ये स्टेज पे होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, कई मालूम भगवान जाने कहा कहीं करे वो तो ये मंत्र बोलो नहीं, ये 50 साड़ी का शादी में हुआ है। ओ महाराज मांगा ये देर मत करो जल्दी करो यार, कहा मांगे मैं करना यार, फिर देव वीर यार तो करनो कहीं था कि माँ के स्टेज पे जानो यार बटे वहाँ तो स्टेज पे करोगा कहीं ने करे कहीं वहाँ महाराज के साथी में हुआ आधा मंत्र खाई जा ने बोला ही दे बटे ने यहाँ और स्टेज पे आए तो स्टेज पे कहीं 2 बक्सा पड़िया मैं 2 बक्सा पड़िया वहाँ 2 के 1 शाशा नीवी लगी थे कुर्सा ने बस के मेरा में मिल गी रे मंछोर का मेरा में मल्ली के निम्मस का मेरा मल्ली भगवान जाने खड़ा क्या का बराबर। विचार तो कर लो, अगर ऐसा होता तो स्वस्ति वाचन नहीं सुनाते। इधर यशोदा बाबा नंद जी ने कहा उन ब्राह्मणों से कहा स्वस्ति वाचन करो, आप मंत्र का उच्चारण करो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। स्वस्ति किसे कहते हैं? स्वस्ति गणपति को कहते हैं। वो शब्द उनके कान में
पहले की बात अलग है। पुराने में तो ही तो पुराना अपने सामने। अच्छा नहीं है कि मैं पहला खानागार भी लाता, कतरा दिन पहला लाता ना, भगवान जाने बढ़िया गाता रहा। खुद ही जैसे आया वो लगन आया बनी, जैसे ही लगन आया ना खुद ही कहता के चालो गे जान जो सीरा रे जान, अपने काना जीरा लगन लीका। अरे ना पन्ना ने पूछो वदी अबे के अबे बाकी जरा सो चले ले बाल ना लटे के पल्ला लटे के कांठिया पल्ला लट गई रे, भगवान का भजन करो रे भी चढ़ा आवे। अगर ऐसा होता शास्त्र में मंत्र नहीं सुनाया जाता। विचार तो कर लो, कान्हा का जन्म हुआ, एक भी कृष्ण बलराम उतना ही आगे गाड़ी में आए हैं। ये क्या है? ये संस्कार है, ये संस्कार है, संस्कार मिलते हैं ऐसा। और नहीं है कि आप टेक्निकल करके देख लेना क्या है, पर क्या करोगे? कोई ना सुने मारी रानी ने सुना, कोई ना सुने मारी रानी ने सुना, मनवारी बात मारी दिलदारी बात मारी रानी ने बता, कोई ना सुने मारी रानी ने सुना। मंत्र का उच्चारण किया गया। आप कहीं पर भी जाओ, संत अपन को क्या देते हैं? संत अपन को एक बीज देते हैं, संत अपन को बीज देते हैं। और वो बीज काय का है? वो बीज राम नाम का है। और वो बीज सड़ाने के लिए नहीं है, वो राम नाम का बीज सड़ाने के लिए नहीं है, वो राम नाम का बीज अपने जीवन में बोने के लिए। अपने जीवन में उस बीज को बोओगे तो उस बीज से वृक्ष उत्पन्न होगा और उसके फल लगेगा। उस फल का नाम है मोक्ष। मोक्ष नाम का जय जय स्वस्ति वाचन करवाया। अब यहाँ जो इन्होंने मंत्रणा करी थी, इधर पूतना नाम की राक्षसी आई, पूतना नाम की राक्षसी आई। अब सुनंदा बुआ जी आ गए और बुआ जी आकर के वो देकर कपड़े देकर वो तो चले गए। इधर गोपियां आई, बधाई बटी, बड़ी बधाई बटी। नंद भवन में उड़ रही धूल मुझे प्यारी लगे, सब और गुलाल जैसी धूल उड़ने लगी। आवे देखियोगा आपने, यदि पति ज्यादा बोले तो घर में बुआ जी आवे। पति की ज्यादा चाले, जनी घर में पति की ज्यादा चाले वही घर में बुआ जी आवे। नहीं जनी घर में पत्नी की ज्यादा चाले वही घर में मासी आवे। जनी घर में पत्नी पावरफुल में नहीं कहीं करा जिजिन बोलेला हाँ और कहीं भरी जाएगा कहीं नहीं रहेगा। तो यदि मैं बहन नहीं बोला हूँ, घर की मासी नहीं बोला हूँ। आई कौन? पहले बुआ आई, सुनंदा नाम की बुआ जी आई और कपड़े दे करके गई। अब पूतना आई,
ऐसा सेठानी का रूप बनाकर के आई, गजब, कपड़े भी ऐसा क्या पूछो मत। इसलिए ध्यान रखना, कोई अगर आपसे कह दे आप नकली हो, आप नकली भगत हो, भले कतरा भी कहीं भी कर लोगा, कतरा भी करोगा, तो ही कोई ना कोई तो दिएगा टाकरा की आवाज है, कही है ये करा हुआ है, ये कता अपनी जिम्मा आ रहा है। तो यार जिम्मा तो आपने ये मान लीजिए, ये सब कोई कह दे कि नकली है तो विचार करना, असली से ज्यादा नकली काम करता है न। कोई अगर कह दे कि नकली, अच्छा नकली नहीं चाले, नकली नहीं चाले बोले अपने समझ में आओ या मत आओ, कथा आवे या कथा समझ में नहीं आवे, पर टेंशन नहीं लेनी, विचार कर लो नकली नोट कभी चाले नहीं चाले, पर 100 की गड्डी में अगर बीच में नकली नोट फंसाई हो तो बड़ी गड्डी में वही निकली जा। विचार कर लो ये असली भीड़ में, अब ये आप लोग मालूम है सब असली है, कोई तो नकली रहेगा। अरे हुल्लड़ बेड़ा चली देखियो आ कभी कभी कई बंद में ना आवन दे ना भीड़ लागी रे ना वो बड़ा परिवार वाला सही जावे तो बड़ा परिवार वाला ही खुली है कि वण के बीच में चल जा तो बड़ा परिवार वाला के बीच में चल जाओ तो वो रोके ऐसी देर में तो वो रोको वाले जाना नहीं, परिवार वाला यार वही में चल जा ना, पजे मैं भी बाणा कहीं और चल लियो तो यार तो का थोड़ी चल चली यार, मतलब रोकी क्यों वण के घर का सब यार वण के बीच में। विचार कर लो, असल से नकल ज्यादा काम करती है, असल से नकल ज्यादा काम करती है। असली कौन है? असली वो है। नकली कौन है? नकली अपन। वो कल था, आज है और कल रहेगा। अपन कल नहीं थे, कल नहीं रहेंगे, आज है। असल से नकल ज्यादा। फिर भी बोल दे कि क्या नकली हो आप, नकली भगत हो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। उनसे यही कहना पूतना असली थी कि नकली? जब सब दर्शन करके चले गए उस समय आई यशोदा है सब अत्रो पाउडर लगे नहीं ना आसी बनी नहीं। यशोदा जी क्यों कुछ बड़ा घर का देखा है आप तो मैंने नहीं पहचाना। हाँ मैं थारे बुआ जी के मामसा के काक्षा की नानी तो थी, मार लागो कहीं बेना भगवान ने क्यों, अच्छा आप मासी हो दे दिए, कही पर भगवान ने जैसे ही देखा शरण में आई है, चाहे कैसा भी भाव लेकर आई है, लेकिन मैं तुझे तारूंगा। कभी भी भगवान के सामने जाने पर शर्माना नहीं, चाहे कितने भी अवगुण है, अपने अंदर सब अवगुणों की खान है, लेकिन कभी घबराना मत, क्योंकि गुणवान कहाँ, अगर 100 गुण है, एक अवगुण है, ये दुनिया आपको ठुकरा देगी। 100 आपके अंदर गुण है और एक अगर अवगुण है, ये दुनिया ठोकर मार देगी, ये दुनिया नहीं अपनाएगी। 100 आपके अंदर अवगुण भरे हुए हैं, 100 आपके अंदर अवगुण भरे हुए हैं, और अगर एक गुण है आपके अंदर, ये परमात्मा अपना लेगा, ये गुणों को नहीं देगा। अच्छा नहीं यकीन हो तो फिर टेक्निकल करेंगे। जन की सरकारी नौकरी अपनी बालिका के लिए अपनी बालक देखा जाओ, जन की सरकारी नौकरी बड़ी पोस्टिंग 80,000 रुपये महीनों मिले, खेती भी 100 बीघा, करोड़ों की जायदाद, बंगला बनया था है। बोलो समझ नहीं करांगा अभी? सरकारी नौकरी 80,000 महीनों, 100 बीघा जमीन, नौकर, गाड़ी, बंगला, फिर समझ करांगा। अवण पूछो सब ये सब या कंडीशन है साहब, और कहीं ये मणि नाना जी पूछो, और आप कहीं को नहीं हमारे सट्टा खेलवा की आदत है, सट्टा खेलवा की आदत है। हाँ मैं कभी यहाँ घरे कहूँ कौन जुआरी 2-3 ही अवगुण देख लो केवल। बोलो साहब 100 बीघा जमीन करेगा शादी?
अरे यार करोड़पति है, वो अरबोपति है, बंगला है, वो कह रहे हैं बड़ा बंगला वाला है, क्यों मैं नहीं करूंगा? क्यों? इसलिए कि उसके अंदर एक अवगुण है। ये दुनिया आपके अंदर एक अवगुण नजर आया, ये दुनिया ठोकर मार देगी। अगर 100 आपके अंदर अवगुण है तो ये परमात्मा अपना लेगा। इसे कहना अवगुण भरी वो शरीर नाथ माने ऐसे तारो मेरो अवगुण भरियो शरीर कहो ना कैसे तारोगे। विचार कर लो, संसार में रहोगे और आपके अंदर 99 गुण है, और अगर एक अवगुण अगर सामने वाले को मालूम पड़ गया तो वो रिश्ता ठुकरा देगा, वो रिश्ता ठुकरा देगा। पर चाहे 99 अवगुण हो, एक गुण हो, और ये कहाँ, ये किसके अंदर? अब विचार कर लो, कोई अगर किसी जानवर को मार दे तो नरक में जाए कि स्वर्ग में जाए? जानवर ने मारो नरक में जाके स्वर्ग में? नरक में जाएगा ना, देखो मुझे ऐसा। अब विचार कर लो, अब जानवर मारवा वारो नरक में जा तो मनक मारवा वारो
वो भी तो नरक में जाना चाहिए। अब वो जो पूतना राक्षसी आई न जाने, उन्होंने कहा कि जिस अष्टमी के दिन आधी रात को जितने बालक जन्मे सबको मार डालो, और बालकों को मारते मारते आ रही थी। तो बोलो सब नरक में जाना कि स्वर्ग में? उसको ये 100 गुण थे, 99 अवगुण थे। उसने कितने ही छोटे छोटे बालकों को मार करके संहार करके और संहार करके वो आ रही थी। ये उसके अंदर अवगुण थे। लेकिन एक गुण कौन सा था? वो गुण उसके अंदर ये था कि वह आपका भी जो हमारे भागवत परिवार है, बूढ़ा वाले जो परिवार है, आपकी ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए कहा जाता है चाहे 199 अवगुण है और एक गुण कौन सा था? एक गुण था उसके अंदर केवल परमात्मा की शरण में गए और सामने गए। इसलिए भगवान ने कहा चाहे 100 पातकों का ब्राह्मणों का श्राप भी अगर उसे पातक लगा हुआ है और अगर वो मेरे सामने आ जाए, मैं उस पातक से उसे दूर कर देता हूँ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आप भक्तजन का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसलिए कहा जाता है कि स्नान करो, स्नान करने से तन पवित्र होता है। धन को पवित्र करना है तो दान दो। आज रुक्मिणी विवाह है, कल 5100 रुपए आए थे हमारे वहाँ शक्तिपीठ पे जो भोलेनाथ है, वहां लगेंगे वो पैसे कृष्ण जन्म के। आज रुक्मिणी विवाह है, आज भी दान करना है। और धन को शुद्ध करना है, दान करो। और मन को शुद्ध करना है तो भजन करो। आज इस कथा पहली बार तो एक बार ताली बजाइए, क्योंकि राम फल पड़वा ये आम बात तो आम क्रिया तो पड़ी जी, राम फल पड़ेगा। हमारे इस भागवत समिति को गुप्त भक्तजन जो भामाशाह है, उनकी ओर से भागवत जी में भागवत समिति को इस कथा में 51,151 रुपए गुप्त भक्तजन द्वारा दान दिए जाते हैं। 50,000 रुपए तो अशोकदा के पास में है। 50,000 तो 3 दिन पहले मेरे सामने ये साक्षी है भागवत जी, 3 दिन पहले दे दिए। और ये 1151 रुपए और मेरे पास है। बोलो सावलिया सेठ की। ये गुप्त भक्तजन द्वारा दिए गए हैं। ये कथा वाले यजमान हमारे जो भागवत परिवार है, समिति वाले हैं, उन समिति वाले में अशोकदा के पास में, अशोकदा खड़े हो जाओ, ये आपके पास 50,000 रुपए। बोलो सावलिया से विचार करना, एक विचार करना। कोई अगर कह दे, कोई के क्या होगा क्या होगा, वो सांवलिया सेठ ही बनकर के आता है। भोजन मामूली चीज नहीं है साहब। हम भजन कर रहे हैं, हम भजन करते हैं, भजन करके आपके घर का अन्न खाते हैं, वो सब पुण्य आपका हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब जब कोई कह दे कि अरे कोई गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मन तो अंदाजे आप तो पूरा परिवार ही जाइयो, मारे भागवत परिवार भी यहाँ है और परिवार भी आइयो। ये आमणा काचरिया या कित्तू खेड़ी क्या क्या को नाम ला, ये एक और था जो ये भी आई गया। तालाब पिपलिया वाले जो हमारे भागवत जी वाले यजमान पधारे हैं, आपका बूढ़ा वाले यजमान की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बोलो सावलिया सेठ की। जब कोई नहीं आता जब कोई
मेरे दुख के दिनों में राम आए। मेरे दुख के दिनों में राम आए। जब कोई नहीं आता मेरा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा काम आता है। कोई नहीं आता मेरा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा काम आता है। के दिनों में वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े तन मन और धन। वो कैसा उसने कहा है जब दाता न थे तब दूध दिया। विचार कर लो कितनी बड़ी व्यवस्था करता है वो सांवरिया से कितनी बड़ी व्यवस्था करता है। जब दूत न थे जब दात न थे तब दूध दिया। दात दिए तो वो अन्न भी दे। जान को देते जान को देते सबको देते जो तो को भी दिया। ए मन मूर्ख सोच करे तू सोच करे कछु हाथ में। विचार कर लो इसलिए कहा जाता है सब व्यवस्था वो करता है। आप तो बैठ जाओ बैठ करके हाथ ऊंचा करो। आप घड़ियाल नहीं बजेगी वो घंटी नहीं बजेगी पर प्रयास करते रहो। वो एक दृष्टि डालेगा और उस दृष्टि में उछालेगा। एक छलांग ऐसे लगा देखा होगा आपने जब बेटे और बाप की करामत देखना। जब बेटा को यहाँ से पकड़ता है पिता पकड़ता है और जब उछालता है ओए अब तो ऊंचा चल जाओ थोड़ी देर के लिए तो आंखा निकल जाओगी। देखिए होगा चढ़ आकर निकल जा पूरी वजह दूसरा के अरे फट जा रहा हूँ टेंशन मत लो फेंक्यो मने तो जेलो अभी। फेंकने वाला वो भी जेलने वाला भी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इधर बाबा नंद जी ने कहा लुटा दो आज ये धन जितना भी है लुटा दो आज लाला का जन्मोत्सव आया है। ले साहब लाला के जन्म पर हम देते हैं। कहा जाता है जिसको दिया उसने भी नहीं रखा उसने भी दिया। जब पूतना राक्षसी आई इसलिए कहा जाता है चिंता मत करना कभी टेंशन नहीं लेना ये विचार नहीं करना क्योंकि संसार के सामने से संसार से तो थोड़ा हट करके रहना। एक आपका अवगुण नजर आ गया तो वो संसार आपकी ठोकर मार देगा ठोकर मार करके अलग कर देगा। पर 99 अगर अवगुण है आपके अंदर एक गुण है वो गुण कौन सा केवल भगवान के सामने जाएगा। भगवान के सामने जाने का एक अगर गुण है। पूतना के अंदर कितने अवगुण थे वो कितने छोटे छोटे बालकों का वध करके जब भगवान कृष्ण के सामने आई और जब भगवान कृष्ण को और वो भी प्रेम से नहीं आई वेर से आई पर जब भगवान को स्तनपान करवाया खींचने लगे भगवान
विष खींचने लगे। इधर जैसे ही पूतना बाहर निकली अपने स्वरूप में आ गई, वह छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कृष्ण ने कहा मासी कहाँ क्यों, कहाँ के वणन क्यों मुथरी बेने माँ सरी की माँ। उन्होंने कहा मासी मोको पकड़नो याद है, छोड़नो याद नहीं। मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ उसको फिर छोड़ता नहीं हूँ। अब विचार कर दो, उतना नरक में जाना था कि स्वर्ग में? नरक में जाना था। इसलिए कहा जाता है एक आपके अंदर 99 गुण है, एक अवगुण अगर हो पाया गया तो ये संसार ठोकर मार देगा। आपके अंदर 99 अवगुण है और अगर एक गुण है उस गुण के ऊपर ये परमात्मा आपको तार देगा। ये भजन करते रहना है। इधर जब पूतना का वध किया, वध करके जब इधर पूतना के शरीर को जलाया तो उस शरीर के अंदर से बदबू नहीं आई, परमात्मा ने उसको छू लिया, इसलिए उसके अंदर से खुशबू प्रकट हो गई। अब प्रकट हो गई तो अब यशोदा माता जी को मार तो नाना ने ओपन नहीं करूँ, तो मार तो हिसाब से रखू। अब जहाँ भीड़ में नहीं वही भीड़ में मुझको अलग ही रखू माल आना। अब वहाँ कही तो एक गाड़ी के नीचे भगवान ने सुनाई दिया। अब भगवान ने सुनाई दिया, भगवान ने देखो सब तो बाण है, बड़ो आनंद जी ने मने नहीं छकड़ा के नीचे सुलाए। अब कोई आड़ में रह गई, अच्छा कोई हाँ पड़ी ये भली कतरी माता बहना वाले के पाउडर लगा कतरो मुंडा पे थूके ने बोली घर में रखो कोशिश करे फिर भी बाण दौड़ेगी ने बजे के साथ वो जो कड़ी नजर लगे तो घर में रखो ही चीज नहीं है यार। अब जिस छकड़े के अंदर कान्हा को सुलाया, इधर तृणावर्त नाम का जो दैत्य आकर के अब जैसे ही शक्टासुर नाम का राक्षस आया उस शकट के ऊपर बैठा, एक ठोकर मारी स्वर्ग में। इधर जब बगुले का रूप ला करके तृणावर्त आया, भगवान को उठाया, भगवान ने एक गला ऐसा पकड़ा, उसका भी संहार परमात्मा ने कर दिया। इधर यशोदा माता जब उनको घर के अंदर ले आई, अब घर के अंदर आई, सब दर्शन करने के लिए आए। भोलेनाथ ने देखा हम भी चले, अब जो दर्शन करने के लिए आए 3 दिन हो गए, भोलेनाथ को दर्शन नहीं हुए, भोलेनाथ बाहर बैठ गए। भोलेनाथ ने कहा अरे ओ नाथ क्या दर्शन नहीं दोगे? इधर जैसे ही भोलेनाथ ने ये प्रार्थना करी, इतनी देर में तो कान्हा ने रुदन करना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोने लगे। अब यशोदा ने कहा क्या करूं, कणकी मरचा वारा की क्यों, कणकी कहीं करवाई क्यों, भगवान जाने कहाँ कहीं की चित्रा टूट का था, सब टूट का कर लिया, पर फिर भी कानून नहीं बंद हुए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, एक ने क्योंकि उनके तो भारी नजर लगी थी, तो कोई नजर उतारता जाने, हाँ एक ओगड़ बाबा बैठा बाहर, कई करा यदि एक काम करो देखा वहां जाओ। और जैसे ही वो गोपी गई, गोपी जाकर के ओगड़ बाबा से कहा आप नजर उतारना जानते हो? उन्होंने कहा हाँ जानता हूँ। तभी हाथ जोड़ करके कहने लगी चल रे जोगी नंद भवन में यशोमती तो बुलावे, चल रे जोगी नंद भवन में यशोमती तो बुलावे, रे जोगी नंद भवन में यशोमती तो बुलावे, चल रे जोगी नंद भवन में यशोमती तो बुलावे,
उन्होंने कहा क्या करे, तभी एक गोपी ने कहा, अरे यशोदा, कोई बाहर एक जानकार आया है, कोई ओगड़ बाबा आया है। अच्छा, हाँ देखिए, पूछ के आ। वो गई और जैसे ही बाबा भोलेनाथ से पूछा, बाबा क्या आप नजर उतारना जानते हो? भोलेनाथ ने कहा, अशी उतारूं जो नजर ही नहीं लगेगा। गोपी आई है, यदि लाऊं? हाँ हाँ सब लाओ। जो काना को लेकर के आई। अब जोरियां तो एक आड़ी मेली मेली थी ने भी जतरा भी हाँफता सब उतारी મને જોરી ભરી મેલ્યા ને મુંડો બાંધી મેલ્યો। अब मुंडो बांध्यो होगी तो जोर जोर थी डमरू वजाया। डमरू वजावा लगी जा, कदी डमरू वजावा लगी जा, कदी पुंगी वजावा लगी जा। अब पुंगी वजावा हाँफती रेवा। शब्द में ताकत है साहब, शब्द में ताकत है, शब्द के अंदर ही ताकत है। तो भी तो कहा है, शब्द ही अखंड है, शब्द रहा ब्रह्मांड, सत्य वचन पलटे नहीं। चाहे पलट जाए ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन सत्य वचन कभी नहीं बदलते। सत्य बिल के अंदर सांप है, बिल के अंदर सांप है, और अगर आप बीन बजाओगे, बिल के अंदर सांप है और आप बीन का शब्द अगर बजाओगे तो सांप को उसके बाहर आना ही। तो विचार कर लो, बीन का शब्द सुन करके बीन के अंदर से सांप बाहर आ जाता है, तो क्या भजन का शब्द सुन करके शाम नहीं आएगा? जब बाहर बैठे याद किया शाम को, वहां रुदन शुरू कर दिया। इधर गोपी लेकर के आई, इधर काना को सुलाया गोदी के अंदर, और भोले बाबा ने ओले बम माथा पे आड़ी थी, जैसे पैर की वहां हाथ लिया, ओले बम। काना का रुदन बंद, ये इतना किया, इतनी देर में तो काना का रोना बंद। ने देखे जो वहां गठार खड़ी जो शब्द
गोपी ने पहला भी ऊंचा वीरा था मैंने पूछो के कहा ये यार कहा कि मैंने थोड़ी शंका पड़ी कि कहीं अणी में गड़बड़ तो कोई नहीं अणी 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 जोरी में गड़बड़ है देखा गोपी ने कही ऊंची नीची कहाँ वीरी उन्होंने अणी 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 जोरी में कई वीरी मेरी आपने ऊंची नीची वीरी शंका लगी थी उन्हें मैंने कहा कहीं भरियो तो कोई जनावर आते पर बोले बाबा ने क्यों कौन ही है मैंने कहीं कौन ही तो कही है यदि ऊंची खाती वीरी उन्होंने क्यों मंत्र कूदी रही आने लाला के नजर लगी मुझे मालूम पड़ी था कि वो तो सांप है। अरे बाबा बाबा हमारा लाला डर जाएगा। बाबा भोलेनाथ ने कहा क्या तुम्हारा लाला डरे रे? अरे एक दिन तुम्हारा लाला 100 फण वाले नाक के ऊपर नृत्य करेगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए विचार करना अगर आज आए और कल अगर अपन फल चाहे, आज आए और कल फल चाहे, वो फल मिलने वाला नहीं। आप प्रयास करो करते रहो डटे रहो, आपको एक न एक दिन मिलेगा। उस आश्रित रह जाओ आप तो केवल। तो विचार कर लो, बोले बाबा को भी 3 दिन से प्रतीक्षा करनी पड़ी, 3 दिन से प्रतीक्षा करनी पड़ी तो जाकर श्याम सुंदर के दर्शन हुए। तो क्या अपन को सहज से हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक पंक्ति में दिन नहीं उगता है साहब। देखिए होगा एक करवट में कभी दिन नहीं उगता है। विचार कर लो, दिन तक न जाने अपन कितनी करवट ले। इसलिए जीवन में भी अगर करवट आए घबराना मत, आप भजन करते रहना। अगर भजन करते रहे तो भगवान अवश्य ही आए। संसार को देखोगे, संसार तो अलग चीज है साहब। संसार के तो पूछनी को नहीं, संसार के तो चक्कर में पढ़ने को नहीं जाता। क्योंकि एक संसार को देख लो, जे मतलबी ये दुनिया यहाँ, मतलबी ये दुनिया यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। मतलबी ये दुनिया यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। धोखा अक्सर वही देता है जो अपना खास कौन और दूसरा धोखा दे, बात की बात है। जो खास अपने वाले हैं वही धोखा दे। वो कैसे धोखा देता है? एक देखना, 90 साल का अगर घर में बादश आए, 90 साल का बादश आए घर के अंदर, 9 महीने का बालक है, 90 साल का अगर बासा आवे घर के अंदर, या माँ है 90 साल के बासा आवे और 9 महीना को बालक है। अब विचार कर, जो देख लो टेक्निकल करीने, अभी बासा कपड़ा खराब कर दे तो 50 बात करेगा। कहीं हो आना ने कम खवाड़ो कहा ये खराब कर दिया कपड़ा, शर्म नहीं आने यार, कौन साफ करे? आधा बा को भोजन बंद कर दे ये ना कहीं तो खवाड़ दे रहे जी, कपड़ा खराब करोगा। देखो तो सही, 90 साल का कपड़ा खराब करे तो उसकी रोटी बंद कर दो। 9 महीना कपड़ा खराब कर देगा, तो वो भी तो करियो बन के पूछी भी। विचार कर लो सर, ये क्या है? ये संसार की तासीर ही है। अरे जिससे गरज निकल जाती है, मतलब निकल जाता है। मतलब ये दुनिया यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। अक्सर धोखा वही देता है जो अपना खास। देखा, एक काम करो, 9 महीना को खराब कर दे कपड़ा, वनी की तो देगा कि यार यो एक काम करो, कहाँ यो कपड़ा खराब कर रही हो, ऐसे करो कि एक काम करो कि बंद कर दो, तो दूध बंद कर दो। हाँ कहियो ये 2-3 बार कपड़ा खराब कर जाए, डॉक्टर ने बताओ वरना डॉक्टर भी रीता का ने आना ही कहेगा रोटी बंद कर दो ना, एक टेमीज दो। क्या है ये दुनिया? मतलब ये दुनिया यहाँ, मतलब ये दुनिया यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। अक्सर धोखा वही वो देता है जो अपना खास होता है। इसीलिए तो ये भोले बाबा ने भी देखा, कल का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। आए हो दर्शन करके और जय जयकार करते हुए चले गए। गर्गाचार्य जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी आए और इधर कान्हा का नामकरण किया। इधर कृष्ण जब भगवान कृष्ण का, बलराम जी का नामकरण किया, इधर
रोहिणी के गोदी के अंदर सोए हुए थे भगवान कृष्ण, यशोदा की गोदी में सोए हुए थे बलराम जी। उन्होंने कहा जो यशोदा की गोदी में सोया हुआ है ये बड़ा वाला पुत्र है, ये रोहिणी का बेटा है, इसका नाम राम आता है, हल धारण करेगा, इसलिए लोग इसे हलधर कहेंगे। और ये जो रोहिणी की गोदी में है ये युग युग के अंदर अवतार लेता रहेगा। पहले इसने वासुदेव जी के वहां अवतार लिया, इसलिए इसका नाम वासुदेव आता है। कृष्ण वर्ण होने के कारण लोग इसे कृष्ण कहेंगे। इधर इस प्रकार कह करके नामकरण करके चले गए। जब भगवान थोड़े और बड़े हुए, इधर यशोदा से भगवान कृष्ण ने एक वरदान मांगा था, थोड़े बड़े हो गए। उस समय भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया से एक ही प्रश्न किया था, माता मुझे एक वचन दे, क्या जब तक मैं मना नहीं करूं, जब तक मैं मांगता रहूंगा तब तक तू मुझे दूध पिलाती रहे। जब तक मैं तुमसे मांगू कभी दूध के लिए मना नहीं करोगी। इसलिए ये पहले की छवि, पहला घर में पायल की आवाज आती, सट्टा की आवाज आती, गाया की आवाज आती, अब एक और आवाज आवे मोबाइल की। पहले की बात अलग है सर, पहला की बात अलग ही जे। पहला कसी, पहला माथा पे घूंघट और दरवाजा पे चौखट थी। पहले माथे के ऊपर घूंघट और दरवाजे में चौखट थी। ये मर्यादा है, इसलिए ध्यान रखना। चाहे ठीक है आप घूंघट, कोई टेंशन नहीं, घूंघट मत काढ़ो, पर यो अतलो सो ढक्यो तो को रहना चाहिए। पर मन तो अंदाजे कुंवारी रे वनटे में शब्द क्या था करे और पढ़िया बापो भगवान जाने कई वेवा काल का माता आई जाएगा। देखिए होगा कुंवारी रे यदि यहाँ थी यूं बांधेगा ने, यहाँ थी यूं बांधेगा ने, यूं बांधी ने पति मोटरसाइकिल चलाव खड़ी है, त्रिशी चश्मा नहीं, यही चश्मा लगे तो कहीं कोई तो अभी संबंध करवा वाला जाए कि वाकई में है, वाकई में है, नानी है या लाडी सुखी रखेगा, वाकई के मना आओ तो काल का को रूप तो करे धारण करूँ है। यहाँ की उपड़े लाल कर लेगा नहीं, सब चलेगा ही होगी, खाली त्रिशूल लेवा की। पहले की बात अलग है, पहले सिले पर थी, सिले एक हरी पल, बिल्कुल एक हरी। देखिए होगा नहीं वेदा में बया दी जो टायर की चपला रहती थी, एक हरी बिल्कुल ने। अबे ऊंची एड़ी, अबे वन की चप्पल की एड़ी ऊंची ने, मोटरसाइकिल की सीट भी वहां वसीला है, तो वही बात है। आधी तो वन की चप्पल ऊंची ने, फिर वन सीट पे बेवाड़ेगा जो वो तो आप लोग जाने के ओंडो गुफा में बैठो बैठू ने, वह माताश्री ऊंची में। अरे सामने मोटरसाइकिल जाएगा वो दी मन तो ऐसा लगे जाने विक्रम बेताल ले जावे, वह एक कहानी आती बड़ी विक्रम क्यों खानता को बेताल लटकी था। तो देखियो विक्रम बेताल ही है, कहा के बाद वो अतरो नीचे हुआ थी ऊंची, वन को हाथ भर के तो कार्य सवारी जैरी क्या विक्रम बेताल की कहानी जैरी है। ये थे उन्होंने कहा कि ये दुनिया करना लाने वाली है, गाय को काऊ बनेगी और माँ को मम्मी बनेगी। इसलिए लाली अदे नजारा तेरे बरसाने
कृष्ण भगवान की जय। उलाड़ली बुध नजारा तेरे बरसाने में। इधर भगवान को ज्ञात था कि ये संसार बदलने वाला है, ये संसार मिलावट करने वाला है। और कहा जाता है संसार में माँ को नहीं छोड़ा, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं। ये गाय को जर्सी बना देगा ये संसार, और माँ को मम्मी बना देगा। इसलिए उन्होंने कहा माँ मुझे वरदान दीजिए, एक वचन दे। वो क्या? मैं जब भी दूध मांगू तुमसे, तुम पीने के लिए मना नहीं करोगे। उन्होंने कहा मंजूर है। अब वसा वसा वे दूध पियारी का तो पावी करी, अब वहाँ भी पेड़ तो नीचे पड़ी आतरा बड़ा भी है, वहाँ तक भी दूध पी रहा था। अब जो दूध पी रहा वण देखो कि जो गोपी आवे वण जो के यशोदा थाने शर्म तो नहीं आवे का के थारो लालो ही थारे को इथु ही अणियरी की का जावे जा वटे चौधरी पे बेटी जगह ने दूध पिलावा लगी है। मां ने मना नहीं किया। जब एक दिन क्या हुआ, उठे के ऊपर दूध उपड़ने लगा। इधर माँ ने कान्हा को नीचे उतारना चाहा, नहीं उतरा, जबरदस्ती उतारा। दूध उपड़ता हुआ नीचे चली गई। गुस्सा आया, कान्हा ने माखन की मटकियां थी, माखन को यशोदा कान्हा को से बांध दिया।